नमस्कार, अंग योग केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा शरीर के लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी, कि कैसे आपका शरीर लचीलापन हो और आप हर आसन को सहजता पूर्वक कर पाए। तो आज टू द पॉइंट में बात करूंगा। देखते हैं सबसे पहला आसन कौन सा है। तो सबसे पहले कैट कॉ। इस आसन को जब आप करेंगे तो आपकी पूरी स्पाइन बिल्कुल लचीली हो जाएगी और रिलैक्स भी होगा। तो दोनों हाथों में शोल्डर के जितना गैप होगा, रिस्ट और शोल्डर बिल्कुल 90 डिग्री होगी, हिप और नी बिल्कुल एक लाइन, दोनों हिप में, दोनों नी में हिप डिस्टेंस होगा। और सांस लेते हुए धीरे से इस तरह से आप सिर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे जब, तो कमर का पूरे भाग को नीचे की तरफ करें, लोअर बैक को डाउन करें और सिर ऊपर की तरफ। फिर सांसें छोड़ते हुए धीरे से अपर बैक ऊपर करें और सिर को नीचे करें। देखिए, इसको लगातार आप प्रैक्टिस करें, एक राउंड में 20 से 25 बार। ऐसे ये आसन को आपको बैक पेन में भी सपोर्ट करेगा, स्पाइन से रिलेटेड किसी भी समस्या में ये आसन आपको सपोर्ट करेगा। पहला बिल्कुल रिलैक्सेशन पोज है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन में आप इस तरह से कैट का पोजीशन में है, थोड़ा सा हाथों को आगे करें, हाथों का शोल्डर के जितना ही गैप होगा, दोनों हाथों में पैर के दोनों हाथ के पंजों को खोल के रखें, पैर की उंगलियां अंदर, सांसें लेते हुए धीरे से अपने घुटने के ऊपर उठाएं और सांसें छोड़ते हुए फिर शोल्डर को स्ट्रेच करें और पैर को इस तरह से धीरे धीरे आप हील को नीचे की तरफ करें। स्पाइन आपकी सीधी और सिटिंग बॉन्ड को ऊपर की तरफ लें और शांत हो, सांसें लेते छोड़ें। यहाँ धीरे धीरे आप, एक ऑप्शन इसमें है कि इस तरह से अपने हील को इस तरह से वॉक की तरह हल्का सा हील को नीचे अप डाउन करके भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप रिलैक्स हो जाएं, फिर आप वापस आके रिलैक्स करके फिर से दोबारा इस तरह से करें। लेफ्ट लेग को सेंटर पॉइंट पे लें, राइट लेग आप इनहेल, जितना कंफर्ट है ऊपर की तरफ ले जाएं और अपने पैर को उत्तान पृष्ठासन का एक वेरिएशन है, आप इस तरह से करें और दृष्टि सामने, पीछे वाला नी कैप लॉक रहेगा, हाई इंगेज होगी और आप सामने की तरफ देखेंगे, हिप की ओपनिंग होगी और धीरे धीरे आप कोर में भी थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, थाई में स्ट्रेच होगी। फिर यहाँ से धीरे से आप पैर को पीछे ले जाएंगे और पैर ऊपर, फिर वापस। तो इस तरह से आप दोनों तरफ इसको दोहराएं। फिर अधोमुख श्वानासन, फिर अंजनी आसन। यहाँ से आप अपने पैर को मोड़ के राइट लेग को आगे लें, नी और एंकल बिल्कुल 90 डिग्री रहेगी, इसका ध्यान रखें। आपका यदि हाथ नीचे ना लग रहा हो तो आप ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, किसी डब्बे का यूज कर सकते हैं, नहीं कुछ भी ऊंचा चीज, या हाथ इस तरह से ना लग रहा हो तो आप हाथों को इस तरह से यूज कर सकते हैं और सामने देखिए। दूसरा ऑप्शन है, आप इस तरह से अपने पुश करें, अपने हिप को, थाई को इस तरह से स्ट्रेच करें। आप हाथों को ऐसे ही ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएगा। और यहाँ से फिर कुछ नहीं करना है, इसी पोज से सिर्फ अपने पीछे वाले थाई को जो है वो 90 डिग्री सीधा कर देना। देखिए, आगे वाला पैर सीधा हो जाएगा और फिर पैर की उंगलियां आप अंदर कर लें, नी कैप को लॉक रखें, दोनों हाथों को साइड में और इस तरह से स्पाइन सीधी करके आप आगे की तरफ झुकते रहें, जितना कंफर्ट, ठीक है। किसी का इतना होगा, इस तरह से नहीं, एकदम बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट होगी, नेवल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बुलबंद भी लगा सकते हैं, नी कैप लगा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाएं, शांत हो, जितना कंफर्ट हो आपका। कोई जरूरी नहीं है कि सिर को इस तरह से नीचे लगाएं, आप आराम से इस तरह से भी बने सकते हैं। प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप उस स्टेज तक पहुंचे। फिर धीरे से यहाँ से अधोमुख श्वानासन में आ जाए, इस चीज को भी दोनों तरफ दोहराएं और फिर पार्श्व उत्तानासन, इसी तरह अधोमुख श्वानासन, जिस तरह से अंजनी आसन है, अंजनी आसन में जाके आप अपने पैर को एडजस्ट करके और इस तरह से पार्श्व उत्तानासन कर सकते हैं। देखिए, ये पोज है, आप पैर को एडजस्ट करके भी कर सकते हैं, इस चीज को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हाथ ना लगता हो तो आप पैरों को, हाथों को इस तरह से रखिए, अपने स्पाइन को सीधी करें। सबसे मेन चीज है स्पाइन को सीधी करें, नेवल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और सांसें छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप किसी डब्बे का, किसी ब्लॉक्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, इस तरह से शांत हो जाएंगे और फिर हाथों को धीरे धीरे इस तरह के स्टेज पे आएंगे। फिर अधोमुख श्वानासन, फिर रिलैक्स। तो इस तरह से आप हर आसन को स्टेप बाय स्टेप, हर आसन को एक बार, दो बार, तीन बार अपनी सहजता से आप करेंगे। किसी भी आसन में जोर जबरदस्ती नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक और आसन जो खड़े होकर करना है, पाद हस्तासन। आप उसको देखेंगे कि आप इस तरह से हैं और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ इस तरह से जाना है, ठीक है। नेवल कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैर बिल्कुल सीधा होगा, सांस छोड़ते हुए इस तरह से धीरे से, स्पाइन आपको सीधी रखनी, इसका ख्याल रखना है। यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं आप,
इस तरह से अपने घुटने को बैंड करके भी स्पाइन सीधी कर सकते हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं। और लास्ट में फिर धीरे धीरे एक समय आएगा आप आसानी से इस तरह से कर पाएंगे। हाथों को इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको हर चीजों का, और धीरे से पैर को मोड़ते रिलैक्स, शांत होकर फिर बैठ जाए। तो इस तरह से आप हर आसन को स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें। वैसे कंप्लीट प्रैक्टिस का कोई जोड़ नहीं है। यदि आप कंप्लीट प्रैक्टिस करते हैं तो वो हर चीज़ों को एक साथ मैनेज करके आपको उस स्टेज तक पहुंचाता है। लेकिन समय का अभाव हो या पर्टिकुलर चाहते हैं कि मुझे ये आसन करने हैं, तो आप इस तरह के आसनों को, ऐसे कई सारे आसन हैं जो और इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो कभी मैं आगे बनाऊंगा। अभी शॉर्ट में 5 से 6 आसन हैं, इसको आप करके धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए 20 मिनट का एक पूरा सीरीज बना हुआ है, आप उसको भी अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम का अलग अलग वीडियो बना हुआ है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देखकर अभ्यास कर सकते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। नमस्ते।